प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी कि हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को हम यूकैरियोट्स कहते हैं, दूसरे को हम प्रोकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से हमारे पास क्या बनेंगे बच्चे, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और यूकैरियोट से हमारे पास इसमें यूकैरियोट से हमारे पास यूकैरियोटिक सेल से हमारे पास क्या बनेंगे बच्चे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोटिक सेल से हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोकैरियोट्स बनेंगे। यानी कि यूकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनके पास सेल तो होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, और प्रोकैरियोट्स से जानदार होते हैं जिनके पास सेल तो होता है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब प्रोकैरियोट का दो मॉडल पर मुश्तमिल है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसे जानदार जो न्यूक्लियस से पहले थे, जो न्यूक्लियस से यानी कि जिनके पास न्यूक्लियस नहीं था, those organisms which do not contain nucleus in their cell, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल तो होता है लेकिन सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि ये खाली इस तरह सेल होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, एक तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दूसरा इन ऑर्गेनिज्म के पास मेम्ब्रेन वाली कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती। यानी कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, समझ आ रही है बच्चे। इसके पास प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना राइबोसोम होता है, लेकिन वो राइबोसोम समान साइज का होता है, उनका साइज कितना है बच्चे, 70s का। इसी तरह हमारे पास ये बहुत प्रिमिटिव है, वही प्रिमिटिव का मतलब होता है ये बहुत पुराने हैं, समझा रही है। इसके अलावा बस हमारे पास ये न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन खुराक कैसे हासिल करते हैं, तो खुराक हासिल करने के लिए कीमो ऑटोट्रॉफ्स करेंगे, केमिकल के जरिए अपने खुराक बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे जो इनको खुराक प्रोवाइड करेंगे। सेल वॉल इनके पास होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन किससे बनी होती है बच्चे, यूरिन से मिलकर बनी, जो कि पॉलीसेकेराइड है। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे बच्चे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, यानी कि प्रोकैरियोट्स पर न्यूक्लियस नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली नहीं होती है, राइबोसोम होगा केवल 70s का होगा, बहुत प्रिमिटिव होते हैं। न्यूट्रिशन कीमो सिंथेसिस के जरिए करेंगे, सेल वॉल मेम्ब्रेन से बनता है, खुराक किसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसकी एग्जांपल है बच्चे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों किसकी एग्जांपल है हमारे पास, प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोकैरियोटा में गुजरा। उसके बाद अभी आप बच्चे हमारे पास यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है आफ्टर, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस से बाद में इवॉल्व हुए, जो न्यूक्लियस से बाद में, यानी कि अब ये ऑर्गेनिज्म से नहीं बचे इसके पास, ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगा, उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। समझ आ रही है बच्चे। those organisms which having nucleus in their cell, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के पास न्यूक्लियस हो उनको हम यूकैरियोट्स, हैविंग मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, इनके पास मेम्ब्रेन वाली, जिसके पास डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेली भी मौजूद होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती वो इसके अंदर सारी की सारी पाई जाती है। इसके अंदर भी राइबोसोम होता है, लेकिन कितनी एस का होता है बच्चे, 80, लार्ज वाला, बड़ा वाला राइबोसोम होता है, उसके बाद स्मॉल वाला, ये बहुत एडवांस होते हैं, वो प्रिमिटिव होते हैं। दुनिया में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन हुई है, इवॉल्व हुई। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स अपने खुराक खुद बना सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स अपने लिए खुराक नहीं बना सकते हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है ये डेड रिमेन्स को खाएंगे, लेकिन कोई भी चीज़ फौज होती है, मरता है तो हम उसको फेंक देते हैं ना, तो कुछ हर के बाद गल सड़ के क्या हो जाती है, खत्म। तो मरी हुई चीज़ों को खाने के लिए या पुराने और जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिके करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। एंड यूकैरियोट्स कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपने लिए खुद खुराक बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे की बने हुए खुराक को खाएंगे, अपने लिए खुराक नहीं बना सकते। सेप्रोफाइट्स से मुर्दा चीज़ों को खाते हैं। इसके अलावा फूड की अगर हम बात करें तो ये फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, क्या है बच्चे, ग्लाइकोजन, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन इंसान और साथ में हमारे पास क्या है बच्चे, फंजाई, ये हमारे पास फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेंगे।
जबकि प्लांट्स जितनी भी होती है ये फूड को किसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, एग्जांपल है बच्चों ह्यूमन, कैट, प्लांट्स, ये एग्जांपल है। यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ आपको आती नजर आ रही है, डाइवर्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वो कौन से हैं बच्चे, यूकेरियोट्स। ठीक है।